Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe, Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe, Jaya Radha Parsati, Radha Parsati Radhe, Jaya Radha Shama Sundar Lalita Vishakha, Radha Shama Sundar Lalita Vishakha, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Ram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Ram, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Srila Gurudev, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Thank you so much, Bhanuprada Prabhuji, for this beautiful, soul-stirring kirtan. ऑब्वियसली होली नेम के पास एक ऐसी पावर है जो हमारी माइंड के मिरर को एकदम प्रॉपरली क्लेंज कर देता है, जिस वजह से हम ना स्पिरिचुअल नॉलेज को रिसीव करने में बेनिफिशियल रहते हैं. सो प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. एंड अभी चूंकि हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. सो मीनवाइल हम डिस्कशन कर सकते हैं. तो मैं चाहूँगा वॉलेंट्रली कोई भी डिवोटी है वो अपना रियलाइजेशन शेयर कर सकता है, या फिर आज चूँकि महाशिवरात्रि का पर्व भी है तो कोई भी डिवोटी वॉलेंट्रली अगर चाहे तो 2 to 3 minutes दे कैन स्पीक अप until and unless प्रभु जी अराइव्स. सो सभी के लिए अच्छा रहेगा. हाँ जी, हु वुड लाइक टू मेक एन इनिशिएटिव? कौन बोलना चाहेगा? आप अनम्यूट कर सकते हैं जो कोई बोलना चाहता है. ऑलराइट, आप चाहें तो लास्ट जो सेशन आप लोग ने अटेंड करा है उसका रियलाइजेशन भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. एनीथिंग, मतलब एटलीस्ट समवन शुड स्पीक अप. डिस्कवरी ऑफ गॉड, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी बता सकते हैं आप.
somewhat similar. जो लास्ट सेशन हुआ था डिस्कवरी ऑफ गॉड बाय हिज ग्रेस मधुर माधव प्रभु जी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सो कुछ तो लर्निंग रही होगी आप लोगों की, तो अब वो लोग आई मीन अब वो साझा कर सकते हैं डिवोटीज के साथ। एनीथिंग। अगर आप ही लोग कहेंगे नहीं तो फिर उत्साह कैसे बढ़ेगा? डिवोटीज प्लीज कोऑपरेट। कुछ भी रियलाइजेशन ही शेयर करने को कहा है आपसे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। अ, प्रभु जी, सुबह जो क्लास हुई थी, श्रीकांत प्रभु जी ने जो ली थी, भागवतम का सेशन था, तो इतना एग्जैक्टली तो मुझे अभी याद नहीं है कौन सा चैप्टर का कौन सा श्लोका था, बट थोड़ा बहुत जो भी याद है थोड़ा बता देती हूँ। तो अ, उसमें जैसे सॉरी प्रभु जी, एक एक सेकेंड है। हाँ जी, आ रही हूँ। ऑल राइट, जब तक माता जी अनम्यूट कर रही हैं, नो प्रॉब्लम माता जी, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। लास्ट सेशन के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से पहला फंडामेंटल क्वेश्चन मेरा यही है कि व्हाट वर योर टू लर्निंग्स। लास्ट सेशन आप में से कितने लोगों ने अटेंड करा था? तो कोई 2 या 3 लर्निंग तो आप लोग साझा कर ही सकते हैं, आपने क्या सीखा था वॉलंटरली, बिकॉज आई डोंट नो आप में से किन्होंने अटेंड करा था। हाँ जी बताइए माता जी, किरण गिरी जी, हाँ जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ज्यादा तो याद नहीं है पर थोड़ा बहुत याद है। जैसे प्रभु जी ने बताया था कि जैसे साइंटिस्ट, जो भी साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जैसे आइंस्टीन, न्यूटन, ये इन्होंने सबने भी इतनी मतलब इतनी सारी रिसर्च की, इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी इन्होंने ये बोला कि मतलब इन सब के ऊपर भी एक कोई सुपर नेचुरल पावर है। और और ज्यादा तो याद नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण। कोई बात नहीं, आप हमें आपने इतना भी बताया, दैट्स रियली वेरी नाइस ऑफ यू। हाँ जी श्रेया पांडे माता जी, आप बोल सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी लास्ट क्लास में प्रभु जी ने बताया था कि हमने इधर मतलब क्यों जन्म लिया है और जो भी चीज़ें हो रही है सृष्टि में वो किस चीज़ से बेसिस है, मतलब उनके पीछे क्या ऐसी चीज़ है, कोई सोर्स है या कोई एनर्जी है या फिर कोई व्यक्ति है या फिर कोई भी सुप्रीम पावर है जो सब चीज़ कर रही है या जो भी सब चीज़ हैंडल कर रही है। बस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो सो फार 2 माता जी ने ही अब तक इनिशिएटिव दिखाया है, प्रभु जी क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप लोग कुछ जब तक ओपन अप होंगे नहीं तो फिर इंटरेस्टिंग कैसे होगा, एंगेजिंग कैसे होगा ये सेशन? आई एम नॉट गेटिंग दैट। अब तक सिर्फ माता जी ने ही बताया, क्या सिर्फ माता जी ही आती हैं सेशन ढंग से अटेंड करती हैं, इतना रिफ्लेक्टिव थॉटफुल ओपिनियन उनका ही रहता है? प्रभु जी क्या कर रहे हैं? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट।
कोई एक प्रभु जी भी अगर अनम्यूट करें और एक रियलाइजेशन शेयर करें रिगार्डिंग द प्रीवियस सेशन तो एक अलग मजा आ जाए। हाँ जी, और कोई रियलाइजेशन समथिंग सिमिलर या थोड़ी डिफरेंट? या फिर मैं आपसे एक रैंडम क्वेश्चन करूं, अगर मतलब वो क्वेश्चन ये रहेगा बेसिकली कि क्या साइंस कंप्लीटली गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई करता है या फिर कभी साइंस जाके गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकता है साइंटिफिक टर्म्स पे? आप लोगों का उस पर क्या थॉटफुल ओपिनियन है? अगर मैं आप लोग से कहूँ, अगर साइंस की बात निकली ही है तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या लिमिटेशंस हैं कि साइंस किस वजह से गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं बता पाता है? और ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर मैं आपको हिंट दे देता हूँ, डायरेक्टली आपके DYPH के सेशन से रिलेटेड है। मैं आंसर दे दूंगा तो फिर थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, बट या कोई भी आप में से अनम्यूट कर सकता है, लेकिन उसके पीछे पूरी लॉजिकल फैलेसी होनी चाहिए। आप अपना आंसर दे रहे हो तो फिर उसके साथ लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए। कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं? आई होप मेरा क्वेश्चन क्लियर है। बताइए, अब आप लोग कुछ बता नहीं रहे तो फिर मुझे ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। बताइए कौन बताना चाहेगा? हाँ जी किरण माता जी बताइए। प्रभु जी, जैसे मतलब साइंस बताता तो है, मतलब कहता तो है कि हाँ कोई सुपर नेचुरल पावर है, पर वो मतलब साइंस की भी एक लिमिटेशन है। वो उसके आगे तो हर चीज नहीं बता पाएगा, क्योंकि भगवान ने तो हम लोगों को इस भौतिक जगत में एक मतलब लिमिट है कि हम लोग इससे आगे तो नहीं बढ़ सकते। राइट, नो वरीज माता जी, हम इस पे फर्दर डिस्कशन कभी करेंगे, बट हमारे जो स्पीकर हैं वो आ चुके हैं, तो हमारी जो इंतज़ार की घड़ी है वो खत्म होती है। एंड डियर डिवोटीज, इट्स नाउ माय ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस today's esteemed guest speaker, His Grace Abhay Prabhu Ji. His Grace Abhay Prabhu Ji is disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj Ji. Academically, he's trained with the Bachelor of Veterinary Science, and earlier he has served as a veterinary doctor. He is currently serving in the Himachal Administrative Services. He has previously served as a Sub-Divisional Magistrate SDM in Palampur, District Kangra, and currently he's serving as an Additional Director in the Department of Ayush, Government of Himachal Pradesh. And Prabhuji is also very deeply involved in congregational preaching and is very actively inspiring many devotees and youths towards Krishna consciousness. So, nutshell में अगर मैं कहूँ तो Prabhuji's life is beautifully, I mean his life beautifully demonstrates how Vedic wisdom can be lived, not just studied theoretically, but yeah, प्रभु जी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप, डिवोशन सबको हार्मोनाइज करके चलते हैं। सो आज का जो सेशन रहेगा फ्रॉम इग्नोरेंस टू एनलाइटमेंट, मैं फोल्डेड हैंड से प्रार्थना करूंगा विद हार्टफुल ग्रैटिट्यूड। प्रभु जी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज bless us with your divine association and please begin with today's enlightening session. Hare Krishna. हरीश्वर जी, राम जी, थैंक यू जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो सभी हम भक्तों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारा जो सायंकालीन ये सत्र है, हम स्लाइड पीपीटी शेयर करेंगे प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, हमारी ये पीपीटी शेयर होगी है ना? प्रभु जी मैसेज शेयर तो नहीं करा गया है, लाइक तो वैसे तो पीपीटी से कहने मतलब यही कहा गया था, वो नो योरसेल्फ सेशन जो था। प्रभु जी मेरे पास PDF आई मीन PPT है नहीं तो मैं शेयर कर दूं। अच्छा, मैं आपको भेजूं आपका नंबर। Priyanshu Prabhu, are you there in the meeting? Can you send me the PPT which Prabhuji wants to? क्योंकि मुझे उस पीपीटी के ऊपर कहा गया था कहने के लिए ना। Okay, Prabhuji, I wasn't aware about it. I'm really very sorry. Priyanshu Prabhuji, are you there? You can send me the PPT if you have. Yes, Prabhuji, just a second. हाँ जी, Prabhuji, just give us 2 minutes. We'll. कोई बात नहीं, उसका तो मैं मंगलाचरण कर लेता हूँ। हाँ जी, ठीक है जी, हम प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण से, भगवान के नाम से, गुरु के नाम से।
ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सा अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो Yes, Prabhuji, I'm sharing the PPT, Prabhuji. ओके। तो मेरे हिसाब से शायद हमारे जो नए डिवोटीज हैं वो हैं इस ग्रुप में। सार्थक प्रभु जी, मैं ठीक हो रहा हूँ? हाँ जी प्रभुजी। ठीक है। तो जो हमारा नए डिवोटीज हैं जितने भी हैं, नए डिवोटीज मतलब हमारे इस्कॉन में हमारे साथ नए हैं, और भक्ति में हो सकता है बहुत पुराने हो, भक्ति में हो सकता है हमसे भी पुराने हो, क्योंकि भक्ति का जो संस्कार है वो ये आवश्यक नहीं कि हमने कब कोई संस्था ज्वाइन की है या मान लीजिए हम कब जुड़े हैं। भक्ति का भाव हमारे अंदर है बड़े पहले से ही है, नो डाउट। और क्योंकि जो भक्त होता है वो एक जन्म का भक्त नहीं होता है। भगवान गीता में कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबद्धते, मेरी भक्ति तक आने के लिए कई कई जन्म लगते हैं, एक जन्म नहीं लगता है। और हमारे जो जन्म होते हैं वो सीरीज में होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो हो सकता है कि हम यहाँ संस्था में, सोसाइटी में तो नए हो, आयु में भी हो सकता है कम हो, एज में भी हो सकता है कम हो, लेकिन वैसे हम सकता है बड़े पुराने भक्त हो। दैट इज क्वाइट पॉसिबल। तो नए का मतलब, नए का अर्थ है कि हमारे जो ग्रुप में जो नए भक्त आए हैं उनका स्वागत है। तो जो मुझे सेशन दिया गया है ये हमारा वैसे DYS इसको कहते हैं, DYS यानी डिस्कवर योरसेल्फ, अपने आप को जानना। क्योंकि अध्यात्म क्या है? मूलतः अध्यात्म है अपने आप को जानना। जब हम भगवत गीता आप में से कई भक्तों ने पढ़ी होगी या सुनी होगी, तो भगवत गीता में मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ शेयर करते हैं। वैसा बताते हैं कि वैसे मूलतः तो 5 टॉपिक्स के ऊपर जो है वो चर्चा करते हैं। वो भगवान कौन है, कैसे हैं, क्या उनकी शक्तियां हैं, कैसे कार्य करते हैं, वो एक टॉपिक है, मतलब भगवान एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक जो है वो है जीव यानी हम लोग जो है लिविंग एंटिटीज, आत्मा। तो जीव का क्योंकि भगवान के साथ संबंध होता है, तो एक टॉपिक हो गया भगवान, दूसरा टॉपिक हो गया जीव, तीसरा टॉपिक क्या हो गया? नेचर, जो प्रकृति, हम और आप जो अपने चारों तरफ देखते हैं। और हमारी अपनी भी एक नेचर होती है, एक तो प्रकृति होती है जो हम बाहर देखते हैं, मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति, और एक नेचर होती है जो हमारा और आपका जैसे स्वभाव भी कहा जाता है, उसको भी नेचर कहते हैं ना। तो वो दोनों प्रकार की नेचर, बाहर वाली नेचर भी और एक्सटर्नल नेचर भी और इंटरनल नेचर भी, उन दोनों के बारे में चर्चा जो है गीता में होती है। तो ये हो गया तीसरा टॉपिक। चौथा टॉपिक जो है वो है कर्म, है ना। क्योंकि हम गीता के बारे में अगर किसी से पूछा जाए सामान्य भारतीय से, वो कहेगा गीता मतलब कर्म करो, फल की चिंता ना करो। ये सबको पता होता है गीता के बारे में, ये मूलभूत ज्ञान गीता के बारे में सब जानते हैं। चौथा टॉपिक क्या है? कर्म,
है ना, हाउ टू डू वर्क, वो एक चौथा टॉपिक है। और पांचवा टॉपिक क्या है? पांचवा टॉपिक है टाइम, समय। क्योंकि भगवान समय के बारे में बताते हैं कि समय क्या है? समय भगवान की शक्ति है, या भगवान का स्वरूप है समय। कालो अस्मि लोकाक्षय कृत प्रविद्धो। जब काल रूप बताते हैं अपने विराट रूप के अंदर भगवान कृष्ण 11वें अध्याय विराट रूप में, तो अर्जुन पूछता है कि पहले तो अर्जुन जो है भगवान के साथ एक ही रथ के ऊपर है ना, बातचीत हो रही है दोनों की एक दूसरे के साथ। फिर अर्जुन भगवान की शिष्यता ग्रहण करता है, फिर भगवान गुरु के रोल में आ जाते हैं, फिर अर्जुन को ज्ञान देते हैं। तो गीता का 10वें अध्याय तक ज्ञान दे देते हैं। तो फिर अर्जुन 11वें अध्याय में कहता है कि जी मुझे जो आपने 10वें अध्याय तक जो बताया, खासकर अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया, वो मुझे प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके बताओ। अभी जवानी तो आपने बता दिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा चाहिए प्रैक्टिकल, मुझे चाहिए कि मुझे दिखाओ कैसा कैसा है सब कुछ, आपके अंदर ये सारा ब्रह्मांड कैसे समाया है। फिर भगवान कहते हैं सिंपल आईज से तो नहीं तुम मुझे देख सकते, दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुम्हें मैं जो है ट्रांसडेंटल आईज दे रहा हूँ, तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, जिससे तुम मेरे इस विराट रूप का प्रदर्शन या उसका दर्शन जो है तुम कर सकते हो। फिर भगवान दिखाते हैं कि कैसा सारा ब्रह्मांड उनके अंदर है, सारे देवता उनके अंदर है, सब कुछ जो है उनके अंदर समाया हुआ है। और फिर भगवान उसी विराट रूप में अर्जुन को काल रूप दिखाते हैं, है ना। आज तो वैसे भी शिवरात्रि है, हमारे महाकाल शिव जी का वार है, तो काल का स्वरूप जो है वो शिव जी भगवान के काल स्वरूप है, महाकाल स्वरूप है। तो भगवान दिखाते हैं कि मैं अर्जुन क्या हूँ? महाकाल हूँ, काल हूँ, और मैं यहाँ सभी का भक्षण करने आया हूँ। इस कुरुक्षेत्र युद्ध में मैं सबको मारने आया हूँ, खाने आया हूँ। और तुम पांचों को छोड़ के, तुम पांडवों को छोड़ के, जितने भी यहाँ महारथी हैं जो भी आए हैं, और इसके साथ ही जो सेना भी है दोनों पक्षों की, मैं सबको मार डालूंगा। तो अर्जुन तुमने जो है, मैं सबको मारने आया, तुम ये मत सोचो कि मैं लड़ूंगा, अर्जुन लड़ेगा तब ये मरेंगे, नहीं, तुम अगर नहीं भी लड़ोगे तब भी मैं इन सबका भक्षण करने आया हूँ, है ना। तो इसलिए जो मैं चाहता हूँ कि तुम क्या करो, तुम जो है एक तरह से मेरी तरफ से मेरे निमित्त मात्र बन के जो है युद्ध करो, और युद्ध में तुम जीत विजय तुम प्राप्त करोगे, और उस विजय का सेहरा तुम्हारे सिर पे बंधेगा, है ना। निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तो ये भगवान अर्जुन को कहते हैं। तो काल मतलब समय, तो कहने का तो कहते हैं जो पांचवा टॉपिक है वो है समय। लेकिन पांचों टॉपिक्स में यदि हम देखेंगे कि भगवान ने सबसे पहले किस टॉपिक के ऊपर बात की, भगवद गीता में सबसे पहले किस टॉपिक के ऊपर बात की, तो सबसे पहले भगवान ने जीव तत्व के ऊपर बात की, है ना। मतलब मैं और आप जो हमारा स्वरूप है आत्मा, उसके ऊपर बात की भगवान ने। कर्म के बारे में भी बाद में बात की भगवान, अपने बारे में भी बाद में बात की, है ना। काल के बारे में भी बाद में बात की, प्रकृति के बारे में बात की। सबसे पहले प्रारंभ में क्या बात की कि अर्जुन सबसे पहले तो ये समझो कि तुम हो कौन, हु आर यू। तो वही है ये डिस्कवर योर सेल्फ, आप कौन हैं। तो उसका पहला टॉपिक होगा, वो तो आपने शायद कर लिया होगा। और दूसरा है कि पहला शायद ये होगा, कैन अ साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, क्या एक वैज्ञानिक भी भगवान पर विश्वास कर सकता है। क्योंकि हमें लगता है, हम सब देखे पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, हम सब ने मॉडर्न एजुकेशन जो है वो ग्रहण की है। तो मॉडर्न एजुकेशन ग्रहण करने के बाद ऐसा लगता है शायद भगवान नाम की कोई चीज है नहीं, जो भी है वो साइंस ही है, प्रकृति ही है, नेचर ही है, वही सब कुछ कंट्रोल कर रही है, उससे सब कुछ ही आया है, सब कुछ उसकी डायरेक्शन में चल रहा है। तो भगवान जैसे कोई, हमें तो कोई वस्तु हमने कभी किताबों में पढ़ी नहीं है, लेकिन धर्म में जरूर देखी है, मंदिर जरूर देखे हैं, और लोगों को नमस्कार करते हुए भी बहुत देखा है, धार्मिक विधि विधान करते हुए भी बहुत देखा है। तो हम लोग ना कई बार साइंस में, और जो हम जनरली अपने लाइफ में जो देखते हैं ना, जो हम पढ़ते हैं और जो हम लाइफ में देखते हैं, उसमें हम जो है ना बैलेंस नहीं बना पाते हैं बेसिकली। क्योंकि हमें लगता है कि हमने पढ़ा कुछ और है, देखते संसार में हम कुछ और है। तो बेसिकली भगवान को पहले तो समझना जरूरी है, क्योंकि अपने आप को DYS यानी डिस्कवर योरसेल्फ, डिस्कवर योरसेल्फ का ही एक बेसिक पार्ट है डिस्कवर कृष्णा, डिस्कवर द गॉड। अपने आप को जानना मतलब सेल्फ रिलेशन जमा गॉड रिलेशन, ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है ना। ये दोनों आपस में, ये दोनों चीजें साथ साथ में चलती हैं। जो व्यक्ति अपने बारे में जानेगा वो भगवान को भी जान लेगा, या दूसरी तरह से कहेंगे जो भगवान को जान लेगा
वो अपने आप को भी जान जाएगा। क्यों? क्योंकि जीव और परमात्मा का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ा नहीं जा सकता है। इस बॉन्ड को यदि जीव चाहे भी, यदि उसकी इच्छा भी हो, तब भी नहीं तोड़ सकता वो। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए संसार का एक उदाहरण है कि मान लीजिए पुत्र है, पिता का पुत्र है, पुत्र और पिता की जो है आपस में खटपट है, मान लीजिए नहीं बन रही है, आपस में उनकी गड़बड़ी चली है। पुत्र पिता से बहुत नाराज हो जाता है मान लीजिए किसी बात पे, और पुत्र बोलता है कि बस बस मैं नहीं रहना आपके घर में, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ, अपना लक्ष्य में जो अपनी दुनिया बसाऊंगा, है ना, आपसे मेरा कोई संबंध नहीं रहा, मान लीजिए ऐसा कहता है वो, और छोड़ छाड़ के चला जाता है। हाँ, ये काम धंधा करने वाला है तो अपना कोई फ्लैट ले लेता है, कोई मकान ले लेता है, जो भी है, फैमिली के साथ शिफ्ट कर जाता है। तो अब क्या है, पिता और पुत्र का रिलेशनशिप में क्या आ गया, उसमें टेंशन आ गई, उसमें समस्या आ गई, दिक्कत आ गई। लेकिन क्या वो पिता और पुत्र का रिलेशनशिप समाप्त हो गया, खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ। खत्म वो हो ही नहीं सकता उनके रिलेशनशिप में। ठीक है, खटास हो सकती है, अनबन हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, लेकिन वो रिलेशनशिप खत्म नहीं होगा, क्योंकि उस जो पुत्र का शरीर है वो आया तो पिता की बॉडी से है। जब तक उसकी ये बॉडी है तब तक वो रिलेशनशिप खत्म नहीं होता है। यहाँ तक कि हम जानते हैं कि मरने के बाद भी जो पितर है ना, उनको जो है पिंडदान दिया जाता है, तो उसके बाद भी रिलेशनशिप रहता है उनके साथ। तो कहने का तात्पर्य है कि जीव जो है वो हो सकता है कि भगवान के डिवोशनली अनुकूल ना हो, भगवान की भक्ति से उसका जो है रिलेशनशिप ना हो, मतलब भगवान के साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप ना हो, लेकिन वो रिलेशनशिप कभी तोड़ नहीं सकता। जैसे पिता और पुत्र का रिलेशनशिप टूट नहीं सकता है, उसके में इसमें खटास हो सकती है, वैसे हमारे और भगवान के अंदर फिलहाल वर्तमान में खटास है, क्योंकि हम भौतिक संसार में है, भगवान से हमारी नहीं बन रही है, हम भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, बोल रहे नहीं, कहाँ है भगवान, कोई भगवान नहीं है, बस हमने तो पढ़ा साइंस वगैरह में कहीं कोई भगवान नहीं होता, बस ऐसे ही झूठ है सब कुछ। तो वो क्या है, वो हमारा रिलेशनशिप से खराब चला है, हमारा रिश्ता खराब नहीं, मतलब हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। तो आइए उस रिश्ते को हम रिवाइव करें, उस रिश्ते को जो है हम दोबारा रिवाइव करें, क्योंकि रिलेशनशिप जो अच्छा होगा, भगवान के बगैर हमारा कोई है नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, हम भगवान के ही अंश हैं। हम कोई भी शरीर धारण करते हैं, हम तो देखिए देह बदलते हैं, अलग अलग शरीरों में जाते हैं, है ना। तो भगवान हरेक शरीर में हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता है। सर्वस्व च हम हृदय सन्निविष्टो भगवान बोलते हैं, मैं हरेक प्राणी के अर्जुन हृदय में निवास करता हूँ। तो एक्चुअल में भगवान हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर है। और भगवान ये भी कहते हैं कि मैं न केवल प्राणी मात्र के अंदर निवास करता हूँ, अपितु मैं ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु अणु, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक एटम के अंदर भी विद्यमान रहता हूँ। अंडांतरस्तम परमाणु चयांतरस्तम, ब्रह्म संहिता में कहते हैं ब्रह्मा जी कि भगवान हर एक अणु के अंदर भी विद्यमान है, हर एक परमाणु के अंदर भी विद्यमान है, हर एक ब्रह्मांड के अंदर भी विद्यमान है। तो विद्यमान है तो दिखते क्यों नहीं भाई? अगर कोई चीज है तो वो चीज हमें दिखनी चाहिए, लेकिन नॉट नेसेसरली। अब यही पर हम आगे देखेंगे कि जरूरी नहीं जो दिखती है वही चीज होती है। मान लीजिए पानी का गिलास लिया हमने, चीनी लिया हमने, चीनी भी दिख रही है, पानी का गिलास भी दिख रहा है। अब आप क्या कीजिए, आप उस चीनी को लीजिए और पानी में घोल दीजिए। अब चीनी दिख रही है? नहीं दिख रही है, लेकिन चीनी जो है बिल्कुल है उस पानी के अंदर है। कैसे लगेगा पता? टेस्ट कीजिए, टेस्ट करेंगे तो हमें अनुभव हो जाएगा कि चीनी जो है चीनी का अस्तित्व है। हाँ, हमारी दृष्टि से वो चीनी जो है अब गायब हो चुकी है। वैसे ही भगवान पूज मर्जी हर जगह है, हर जगह विद्यमान है। जैसे हवा विद्यमान है हर जगह, वायु हर जगह विद्यमान है, दिखती नहीं है, लेकिन उसकी 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 जो उपस्थिति है उसका अनुभव होता है। तो वैसे ही हम और आप भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। फिर हमें और आपको जो है यकीन हो जाएगा कि वाकई भगवान है। वाकई जो गीता कहती है, भागवतम कहता है, शास्त्र कहते हैं कि भगवान हर जगह उपस्थित है, सच में। पर वो देखने के लिए हमको और आपको पहले बुझी दृष्टि, विजन जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। तो हमारी वर्तमान विजन में क्या डिफेक्ट है, हम कैसे वो विजन डेवलप कर सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। जैसे मान लीजिए मैं और आप हैं, कॉमन आदमी है ना, हम किसी रोगी व्यक्ति को देखते हैं, कोई पेशेंट है, बीमार है, लेकिन हम और आप उसके रोग को नहीं पकड़ पाते हैं। क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? क्योंकि हम लोग जो है ना, उस रोग को पकड़ने के लिए हमारी जो है प्रैक्टिस, हमारी प्रशिक्षण नहीं हुआ है, हम लोगों की उस तरह से कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है। लेकिन एक डॉक्टर है ना,
वो 5 साल 6 साल डॉक्टरी करके आया है, वो व्यक्ति उस रोगी व्यक्ति के रोग को तुरंत पकड़ ले। देख, वो भी उस रोगी को बाहर से रहा है, हम भी उस रोगी को बाहर से देख रहे हैं, हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो पकड़ पा रहा है। कारण क्या है? उसका प्रशिक्षण है, उसके पास वो विजन है। वो विजन कहाँ से आया भाई? उसने कॉलेज में पढ़ाई की, उसने जो है वो गुरु जो से उनसे सीखा, सब कुछ उसने डिग्री ली प्रॉपरली, इसलिए उसके पास वो विजन आ गई। तो हम और आप भगवान को देख सकते हैं, भगवान है हर जगह, लेकिन हमको और आपको जो है ना, जो ये स्पिरिचुअल स्कूल है, जो आध्यात्मिक विद्या है, वो ग्रहण करनी पड़ेगी। वो ग्रहण करेंगे तो हमको भगवान दिख जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ी लंबी है ये पीपीटी, लेकिन हम थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रॉल करेंगे। गेटिंग द आइज टू सी गॉड, कैसे हम भगवान को देख सकते हैं। तो प्रभु जी करेंगे इसको मूव। अभी देखिए उदाहरण है ये उदाहरण क्या है, ये मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। स्लाइड्स को आपको दिख रही होगी अपने स्क्रीन पे। हाथी के ऊपर 4-5 लोग जो है वो एक चढ़े हैं ऊपर से, और कोई आसपास से उनको अनुभव कर रहे हैं। अब ये जो लोग है ना, ये लोग ब्लाइंड है। 6 लोग बताए गए हैं, 6 ब्लाइंड मैन। इनकी स्टोरी बताई गई। ये लोग जन्म से अंधे हैं, इन्होंने कभी हाथी को देखा नहीं, कभी किसी और पशु को नहीं देखा। इन लोगों को हाथी को टच करके, महसूस करके इनसे ये पूछा जाएगा कि आप बताइए हाथी कैसा है। ये ब्लाइंड, उन्होंने कभी हाथी को नहीं देखा, ये नहीं जानते हाथी का स्वरूप क्या है। अब किसी ने दांत पकड़े हैं, किसी ने सूंड पकड़ी है, किसी ने कान पकड़े हैं, किसी ने पेट पकड़ा है, किसी ने टांगे पकड़ी है, किसी ने पूंछ पकड़ी है। अब क्योंकि अपनी अपनी सब कोई अलग अलग चीजें पकड़ रहा है ना, सारा हाथी तो कोई नहीं पकड़ पा रहा है, क्योंकि हाथी इतना बड़ा है, एक के हाथ में तो आएगा ही नहीं। तो जो कान पकड़ रहा है वो सोच रहा है हाथी को लड़े की तरह है। जिसने ये दांत पकड़े वो सोच रहा है हाथी जो है ना तीर की तरह है। जिसने सूंड पकड़े उसे लग रहा है हाथी ना सांप की तरह है। जिसने ये पेट पकड़ा उसे लग रहा है हाथी दीवार की तरह है। जिसने टांगे पकड़े उसे लग रहा है हाथी पेड़ की तरह है। और जिसने पूंछ पकड़े उसे लग रहा है कि रस्सी की तरह है। तो एक्चुअल में क्या है? हाथी क्या है? हाथी शेर है, सॉरी ये कुल्हाड़ी है कि तीर है कि सांप है कि रस्सी है, क्या है? हाथी ये सब कुछ ही है। एक्चुअल में हाथी के जो बॉडी में है सब कुछ, उसके कान कुल्हाड़ी की तरह है, उसकी सूंड जो है सांप की तरह है, उसकी पूंछ जो है रस्सी की तरह है, उसके पेट जो है वो इसकी तरह है, दीवार की तरह है। सब कुछ है उसकी बॉडी में, लेकिन एक व्यक्ति जो है उसका पूरा अनुभव नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ हिज लिमिटेड एक्सपोजर, बिकॉज ऑफ हिज लिमिटेड विजन, बिकॉज ऑफ हिज लिमिटेड इंटेलिजेंस। वैसे ही भगवान को हर एक व्यक्ति जो है संसार में भगवान के बारे में उसका अपना अपना कंसेप्ट है। कोई बोलता है भगवान सबसे पावरफुल है, कोई बोलता है भगवान बड़ा दयालु है, कोई बोलता है भगवान हमारी सुनता नहीं है, कोई बोलता है भगवान जैसा कोई होता ही नहीं है, हमें तो कभी मिला नहीं, हमने तो कभी अनुभव किया नहीं। कोई बोलता है जी भगवान के साथ मेरी बड़ी अच्छी पड़ती है, मेरी सारी बातें सुन लेता है। तो हर एक हम ऐसे ब्लाइंड लोगों की तरह पुष्पा जी, इनकी तरह, जिन सबको भगवान का एक्सपीरियंस है, लेकिन कैसा एक्सपीरियंस है? पार्शियल, पूरा नहीं है, अपना अपना है। आगे बढ़ेंगे जी। तो इसलिए यदि किसी को अगर मान लीजिए हाथी की पूरी डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो उसको सुनना पड़ेगा किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको हाथी का पहले पूरा अनुभव है। तो इस संसार में हम कोई भी नॉलेज लेते हैं ना, वो 3 प्रकार से नॉलेज लेते हैं, ये बताते हैं शास्त्र। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, 3 है। इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या चीज है, अनुमान क्या चीज है, शब्द प्रमाण क्या चीज है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट परसेप्शन। मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो मैं बोलूंगा हाँ जी प्रभु जी हैं जी, माता जी बैठे हैं, आप बोलेंगे हाँ जी ये अभय राम प्रभु जी है। क्यों, कैसे लगा आपको? पता? देखा भाई आपने, हमने उनको देखा, हमने मोबाइल पे देखा उनको या सामने देखा। तो इज सीइंग बिलीविंग। तो जो हमने देखा क्या वो, हाँ वो है तो है, प्रमाण है, लेकिन क्या वो कंप्लीट प्रमाण है? प्रश्न ये। अब हम वो जो देख रहे हैं कहाँ से देख रहे हैं? आंखों से देख रहे हैं, या हमने सुना? हमने जो, आपको कैसे पता लगा जी? हमने वो सुना। तो ठीक है, आपको सुन के पता चला, लेकिन क्या आपके कान जो है वो एब्सोल्यूट है? क्योंकि हमारे जो जितनी भी इंद्रियां हैं, जैसे हमारी 5 इंद्रियां ना, ज्ञान इंद्रिया, आंख है, नाक है, त्वचा है, जीवा है, कान है, इनसे हम नॉलेज लेते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं इनको अंग्रेजी में भी। तो इनसे हम नॉलेज लेते हैं बेशक, लेकिन बताया गया है कि ये हमारे जो सेंसेस है ना, ये इनकम्प्लीट है। आगे बढ़ेंगे जी। ये पूरे नहीं है, हमारी जो सेंसेस हैं वो इनकम्प्लीट है, उनके अंदर डिफेक्ट्स हैं। कैसे? आगे और उसमें क्या डिफेक्ट है? 4 डिफेक्ट बताए गए हैं। हमारी सेंसेस है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट कैसे हैं जी? आप कैसे बोल रहे हैं? देखो जी चश्मा लगाया है, चश्मा क्यों लगा? चश्मा से लगा क्योंकि हमारी विजन जो है 6x6 की नहीं है।
विजन कमजोर है, चश्मा नहीं होगा तो हमें आधी चीजें दिखेंगी नहीं। अब कई बोलते हैं नहीं जी हमारे पास तो चश्मा नहीं है, आपको लगा चश्मा, हमारी आंखें तो ठीक है। अरे भाई ठीक तो है, पर क्या आप विजिबल रेंज के बाहर देख सकते हो सनलाइट की? नहीं देख सकते। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। इंफ्रारेड में देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। रात के अंधेरे में देख सकते हो आप? आपकी आंखें बहुत अच्छी है, 6/6, बड़ी अच्छी बात है। आप रात के अंधेरे में देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, क्योंकि हमारी आईज इनके ऊपर डिपेंडेंट है, इनपरफेक्ट है। हम ऑडिबल रेंज के बाहर नहीं सुन सकते हैं। ऑडिबल रेंज में तो सुन लेंगे, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक जो है उनको नहीं सुन सकते। हम गलतियां करते हैं, हमारी क्योंकि इनफैक्ट परफेक्ट सेंसेस हैं तो हम गलती करते हैं। रात को हम मान लीजिए कोई बाहर रस्सी देखी अपने घर के बाहर, हमने सोचा सांप है, क्योंकि हमें लगा, हमारी सेंसरी परसेप्शन है, बोला सांप है, तो हमें लगा कि वो सांप है, सांप नहीं है वो। तो हम क्या गलती करें, इन असीमित इंद्रियों के कारण हम जो है क्या करते हैं, हम जो है गलती कर बैठते हैं, कमिट मिस्टेक। और फिर जो है ना, गलती मिस्टेक तो करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है फिर छुपाते हैं। उन्हें नहीं, हमने थोड़ी उसको सांप समझा था, हमने तो हम थोड़ी रस्सी सांप समझा, हमने तो रस्सी समझा था उसको, फिर छुपाने। तो छुपाने की हमारे अंदर भावना है, चीटिंग प्रोपेंसिटी। मैं होऊंगा मूर्ख, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूँ। तो इसलिए हम कैसे होते हैं, हम मोहग्रस्त भी होते हैं साथ में। तो ये 4 हमारे डिफेक्ट्स हैं: इम्परफेक्ट सेंसेस, टू बी इल्यूजन, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स और चीटिंग प्रोपेंसिटी। ये हमारे अंदर अवगुण है, 4 बेसिक, हर एक के अंदर है। आगे बढ़ेंगे जी। तो यही जो हमने अभी चर्चा की कि हम 400 से 700 मिली माइक्रोन उसके अंदर नहीं देख सकते, सुन भी नहीं सकते हैं। और यहाँ बता रहे हैं कि हम जैसे आंखों से कोई तारों को हम परसेप्शन नहीं कर पाते हैं। तो कोई बोलेगा अगर टेलीस्कोप ले लो भाई, हम छोटी चीजों को नहीं देख पाते, माइक्रोस्कोप ले लो भाई, तो वो ठीक है। लेकिन हमारे नोबेल प्राइज विनिंग जो फिजिस्ट हैं यूजीन विग्नर, वो कहते हैं कि ठीक है आपने इंस्ट्रूमेंट्स तो ले लिए, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट्स में भी देखेंगे तो आप अपनी सेंसेस के ही माध्यम से ना। टेलीस्कोप लोगे तो देखोगे तो अपनी आंखों के माध्यम से, माइक्रोस्कोप लोगे उसमें भी देखोगे अपनी आंखों के माध्यम से। तो वो जो उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो होगी तो हमारी अपनी ही उन्हीं आंखों से होंगी जो डिफेक्टिव है। तो कोई डिफेक्टिव चीज से हम किसी चीज की एब्सोल्यूट चीज, हम उसकी एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन नहीं प्राप्त कर सकते। कहने का तात्पर्य है हम अपनी जो ये विजन है, हम उससे जो है पूरा फुल नॉलेज नहीं ले सकते, कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगा हमें, है ना। जैसे यहाँ एक और उदाहरण दे रहे हैं, जैसे टंग है, हमारी जीभ है, स्वाद लेती है। क्या स्वाद लेगी? यदि आप मान लीजिए चीनी खाइए, चीनी के बाद आप संतरा खाइए, ऑरेंज, आपको लगेगा खट्टा। लेकिन आप क्या कीजिए, पहले आप नींबू खाइए, नींबू नींबू खाइए, और नींबू के बाद यदि आप फिर संतरा खाएंगे तो नींबू वही संतरा आपको मीठा लगेगा। अब क्या है, वो एक को वो नींबू जो है वो खट्टा लग रहा है, और एक को वो संतरा जो है वो मीठा लग रहा है। तो है क्या? तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो सेंसेस हैं फुली हम उनके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, वो हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं देंगी। चमड़ी है आपकी, आज इसमें यहाँ बैठ शिमला में बैठा हूँ, तो यहाँ आप अगर गर्म पानी डालेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ ठंड है। लेकिन आप किसी गर्म स्थान में जाओगे इक्वेटर के पास, वहां गर्म पानी डालोगे तो ठंडा लगेगा। तो ये क्या है, ये सारा हमारे जो सेंसेस हैं दे आर नॉट कंप्लीट। कहने का तात्पर्य ये सब उदाहरणों के माध्यम से, एग्जांपल से आगे बढ़िए। क्या समझते हैं हम कि हमारे पास जो है वो हमारा सेंसेस से हम कंप्लीट नॉलेज नहीं ले सकते हैं, तो इसको नहीं, इसको छोड़ देंगे, ये तो एक्टिविटी है। अब देखिए यहाँ आंखों का धोखा, यहाँ आप देखेंगे इन फोटोग्राफ्स तो देखेंगे, अगर अगर बारीकी से देखेंगे तो इन फोटोग्राफ्स में आपको कुछ अलग ही दिखेगा। जैसे यहाँ बूढ़ा बूढ़ी लग रहे हैं, तो बूढ़ा बूढ़ी को आप ध्यान से देखोगे तो उसमें आप कोई एक जेंट्स और लेडीज इनके अंदर नजर में आएंगे। मतलब आंखों का धोखा, आंखों का धोखा। आप चीज को देखोगे बाहर से कुछ और लगेगी, और एक्चुअल में चीज कुछ होगी कुछ और। तो हमारी सेंसेस, कहने का तात्पर्य है, हमें धोखा दे सकती है। दे आर इम्परफेक्ट, वी कांट रिलाई ऑन द इम्परफेक्ट सेंसेस फॉर कंप्लीट नॉलेज। कहने का तात्पर्य ये है। आगे बढ़िए। जैसे ये इल्यूजन, ऐसा लग रहा है जैसे हिल रहा है ये, लेकिन वाकई में वास्तव में हिल नहीं रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि हिल रहा है। तो ये है इल्यूजन्स, है ना, ये इल्यूजन्स होते हैं सारे, है ना। इनको हम देखेंगे हमें लग रहा है कि ये सबसे छोटा है, ऊंचा है, लेकिन ये एक ही हाइट के हैं तीनों के तीनों। ये सारे गायस जो है, ये व्यक्ति जो है एक ही हाइट के हैं। आगे
यहाँ पे इसको डॉट के ऊपर फोकस करेंगे, आगे पीछे करेंगे तो आपको लगेगा जैसे ये सर्कल्स जो है ना, अंदर वाला एंटी क्लॉक घूम रहा है, बाहर वाला क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक्चुअली में घूम नहीं रहे हैं, लगता है ऐसा परसेप्शन, है ना। और ये देखिए, ये आपको इनको आप देखोगे आपको लगेगा हिल रहा है ये, तो ये सब इल्यूजन है प्रभु जी, ये सब कुछ है, लगता है हमें ऐसा सेंसेस का इल्यूजन है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो इनके ऊपर हम नहीं, अपनी सेंसेस के ऊपर नहीं रिलाई कर सकते हैं। जैसे ये भी लग रहा है, ये भी ऐसा लग रहा है जैसे इल्यूजन है भी, ये आपको बोट्स हैं और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कुछ अलग सा लग रहा है। तो आगे भी तो क्या अर्थ है कि हम जो है इन सेंसेस के ऊपर रिलाई करेंगे तो गलतियां करेंगे। और जैसे ब्रेन को पहले सोचते थे कि ये ब्लड को कूल करने वाला ऑर्गन है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको बेकार समझा जाता था। हब्बल कांस्टेंट आता है हमारा फिजिक्स में, उस हब्बल कांस्टेंट की वैल्यू ने 3 बार चेंज कर दी, वो कांस्टेंट हो रहा कि वेरिएबल हो गया। मतलब हम साइंस के ऊपर पूरा रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइंस हमारी परसेप्शन के हिसाब से चेंज करती रहती है। कुछ नई नई डिस्कवरीज होती रहती है, नई नई इन्वेंशन होती रहती हैं। हमने और आपने जब हम जब स्कूल में पढ़ते हमने प्लूटो प्लैनेट के रूप में पढ़ा, आज बोलते हैं प्लूटो प्लैनेट ही नहीं है ना। तो हम साइंस के ऊपर पूरा रिलाई नहीं कर सकते, उसमें चेंज है, क्योंकि वो हमारे सेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे फिजिक्स को हिंदी में कहते क्या बोलते हैं, भौतिकी। भौतिक इंद्रियों से जो परसेप्शन जिसकी की जाए उसको बोलते हैं भौतिकी। तो ये सारी डिफेक्ट्स हैं। आगे बढ़ेंगे भी। और फिर हम जो है हमारे अंदर देखिए चीटिंग प्रोपेंसिटी भी होती है। अब जैसे वो थ्योरी है कि मैन केम फ्रॉम मंकी, बंदर से आदमी आया, लेकिन अब वो थ्योरी एक तरह से पूरी तरह से वो खत्म हो चुकी है। मैन केम फ्रॉम मंकी, वो सब जो है डिस्कवर हो चुका है कि नहीं भाई, पहले मंकी भी पहले से ही है, मैन भी पहले से ही है। तो ये सब जो है ये क्या है जी, डायरेक्ट परसेप्शन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि हमारी डायरेक्ट परसेप्शन इंद्रियों के ऊपर आधारित है, सेंसेस के ऊपर। हमारी सेंसेस जो कैसी है, इम्परफेक्ट है। तो ये हो गया। तो अब दूसरे पे आते हैं। डायरेक्ट परसेप्शन वाला हमने कर लिया डिस्कस। हमारी साइंस जो है डायरेक्ट परसेप्शन पे चलती है, दैट कांट बी रिलाइड फुली। अब दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान में क्या होता है, शायद ऐसा है, शायद वैसा है, मैंने उसको वहां देखा तो शायद ऐसा होगा वैसा होगा, उसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। साइंस में अनुमान प्रमाण भी चलता है, डायरेक्ट परसेप्शन भी चलती है, और अनुमान प्रमाण भी कैसे चलता है, कैसे आगे देखिए। जैसे वही मैन केम फ्रॉम मंकीज, ये क्या है, अनुमान है जी। इसके लिए कोई ऐसी कंक्रीट हमारे पास वो नहीं है एविडेंस। हाँ, हमें रामापिथेकस मिल गया, हमें होम्योसेपिस मिल गया, हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिल गया, और वो हमने जोड़ दिया ऐसे ही। ये क्या है, अनुमान है ये सिर्फ। ये कोई कोई प्रूव्ड नहीं है ये 100%, ये अनुमान है। हाँ जी, पहले ऐसे था, ये ऑस्ट्रेलिया में मिल गया, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया, ये शय में मिला, ये रामापिथेकस हो गया। हाँ, पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, फिर ये रामापिथेकस बन गया जी, फिर ये गोरिल्ला बन गया जी, फिर ये चिंपैंजी बन गया जी, फिर मंकी बन गया जी, फिर आदमी बन गया जी। ये क्या है, अनुमान नहीं तो क्या है ये बिग बैंग थ्योरी क्या है, अनुमान। एक बिग बैंग हुआ, फटा जी, उसमें जी सूर्य बन गया, सूर्य घूम घूम के पहले गर्म था, अभी ठंडा हो गया, अभी पृथ्वी के ऊपर बादल बना, ये वो क्या है, सब कुछ व्हाट इज दिस, अनुमान, और कुछ नहीं है। और हम और आप यही पढ़ते हैं। डायरेक्ट परसेप्शन, अनुमान। आगे बढ़िए। जैसे यही है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जो ये है अपने A.R. Wallace, वो खुद ही कहते हैं, आई एम अ फर्म बिलीवर दैट विदाउट स्पेकुलेशन देयर इज नो गुड एंड ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन। आफ्टर 5 years work I allowed myself to speculate on the subject and drew up some short notes. These I enlarged in 1844 into a sketch of the conclusion which seemed to me probable. Origin of species को लिखने वाले A.R. Wallace बोलते हैं, मैंने इस तरह से परसेप्शन की कि ऐसा था, ये देखा मैंने, वैसा देखा, और फिर मैं इंटरप्रिटेशन पे आ गया कि ऐसा हुआ होगा जी, संभवतः ऐसा हुआ होगा जी। ये होता है अनुमान प्रमाण। आगे साइंटिस्ट खुद बोल रहे हैं, जिनकी हम किताबें पढ़ पढ़ के हमने कई कुछ किया। जैसे वो क्या बोलते हैं, व्हेल मछली कैसे बनी जी, पोलर बियर था, पोलर बियर ठंड में रहता था, उस बेचारे को कुछ मिलता नहीं था खाने को, भी वहां बर्फ है, तो उसने देखा कि मछली तैर रही है समुद्र में, तो उसको तैरना नहीं आता था, लेकिन अब भूखा है, अब क्या करे, मछली तो भूख तो मिटानी है। तो उसने क्या किया, एक बार हिम्मत करके छलांग मार दी पानी में और मछली खा ली। तो उसको मछली बड़ी अच्छी लगी। फिर जो है उसने बार बार वहां छलांगे मार मार के उसने धीरे धीरे तैरना भी सीख गया,
और वो पोलर बियर व्हेल मछली बन गया। ऐसा होता है बताओ? ऐसा कब हुआ कि बंदर से आदमी बना? ये बंदर था, ये धीरे धीरे आदमी बन गया। तो ऐसा तो हमें कोई दिखना चाहिए ना बीच में, कि जो भी बंदर भी नहीं है, आदमी भी नहीं है, बंदर और आदमी के बीच में ऐसा प्राणी तो दिखना चाहिए सोसाइटी कहीं हमें जंगल में, कि हाँ जी अभी ना ये बंदर है ना ये आदमी है, बस अभी देखो आदमी जैसी पूछ रही है इसकी बन जाएगा, बस 10-15 साल में ये आदमी बन जाएगा, पहले तो ये बंदर ही है अभी। तो ये सब कुछ अनुमान प्रमाण पे है। आगे बोलिए। ये ऐसे चलता है, हम और आप जो साइंस पढ़ते हैं ना वो ऐसे ही होता है। तो यहाँ जैसे बिस्लरी पानी पीते हैं हम, पैक्ड वाटर, 6 महीना हम बनाया गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड वगैरह ये सब बनाया गया, और अब जो है आप क्या बोलते हैं, अगर 6 महीने उसमें रह गया पानी तो जहर हो जाएगा, आपको कैंसर हो जाएगा। अरे पी पी के सब ने जो है मतलब कितना करोड़ों अरबों लोग पीते हैं, उनको भी हो रही है बीमारियां। तो ये किसकी देन है? साइंस की देन सारी, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उसके ऊपर मोबाइल के हार्मफुल इफेक्ट्स, मोबाइल बना दिया, कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं, है ना। बुबोनिक प्लेग जब हुआ चाइना में कि कहाँ हुआ, तो उन्होंने पहले सोचा जी बिल्लियों से हो रहा है, उन्होंने क्या किया, बिल्लियां ही मार दी सारी। फिर बाद में पता लगा वो बिल्लियों से नहीं हो रहा है, तो चूहों से हो रहा है। तो अब तो सारी बिल्लियां ही मार दी, अब चूहे कैसे मरेंगे? तो ऐसी गलतियां करते हैं, ऐसी गलतियां जो है इतिहास में, ह्यूमन सोसाइटी में होती ही रहती, क्योंकि केवल प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण पे चलते हैं। चलिए वो जी आगे, अभी क्विज है इसको छोड़ देंगे हम। तो ये है, ये सब क्यों है? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण पे चलते हैं, हमें लगता है भगवान जैसी कोई वस्तु है नहीं, है ना। हम अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से हम सब कुछ जो है उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, सब कुछ सीख लेंगे, और यही हमारी सोसाइटी की वर्तमान सिचुएशन है। आगे हमें जो है इसलिए वही डिफेक्ट जो हमने किए, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। वी हैव imperfect senses that leads to illusion, due to which we commit mistakes, and to hide the mistakes we tend to cheat others। तो ये 4 अवगुण दोष एक बद्ध जीव के अंदर होते हैं। इसीलिए एक बद्ध जीव यानी हम जैसे जो लोग हैं, हम लोग जो है ना वो एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं दे पाते हैं। हम लोग अगर अपने बुद्धि से, अपने अनुमान से हम लोग एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं दे सकते हैं, है ना। तो ये लिख रहे हैं, जस्ट सी माय डियर फ्रेंड, हाउ 4 डिफेक्ट्स कीप अस ब्लाइंड टू द ट्रुथ। इन 4 डिफेक्ट्स के कारण हम लोग सही ज्ञान पे नहीं पहुंचते हैं, है ना। तो इसमें कहते हैं, इज देयर नो अदर वे अदर देन प्रत्यक्ष और अनुमान टू नो द कंप्लीट ट्रुथ दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल डेंजर। क्या फिर कोई तरीका नहीं है कि कहीं से हमको एब्सोल्यूट नॉलेज मिले? है जी, तीसरा वाला प्रत्यक्ष अनुमान को एक तरफ रख दीजिए, तीसरे पे आइए, इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। क्या बोलते हैं? शब्द प्रमाण। दिस इज द एब्सोल्यूट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द एब्सोल्यूट नॉलेज, दैट इज हियरिंग फ्रॉम अ बोनाफाइड अथॉरिटी। किसी प्रमाणिक जो अथॉरिटी है उनसे उनसे सुनना। जैसे परंपरा, वहां कृष्ण से ब्रह्मा जी ने सुना, ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने सुना, नारद मुनि से आगे चैतन्य महाप्रभु सुना, चैतन्य महाप्रभु से हमारे प्रभुपाद जी ने सुना। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु। जो परंपरा से पीछे से चल के आता है उसको कहा गया है परफेक्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं कैसे, अब आगे देखते हैं। जैसे उदाहरण, कोई बच्चा है, उसको पूछिए आपके पिताजी कौन है, हु इज माय फादर, या बच्चा खुद ही पूछ रहा है मेरे पिता कौन है, कैसा लगेगा पता? संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पुरुष जो है घूम रहे हैं, कैसे पता लगेगा एक बच्चे को? कहाँ से लगता है पता कि कौन उसका बाप है? डीएनए टेस्ट तो कराता नहीं है वो पूरी दुनिया के पुरुषों का, कैसे पता लगेगा? आगे देखते हैं। ऐसा होता है कि आप जो है, अगर आपने प्रत्येक मनुष्य के लग जाएंगे, अगर आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने, चेकिंग करने, तो आपको 800 साल लगेंगे पूरी दुनिया के लोगों के डीएनए टेस्ट करते करते। 800 साल में पता चल जाएगा कि कौन हमारे पिता है, जिनसे हमारा डीएनए मैच हो रहा है। तो या तो ये तरीका है अपने पिता का पता करना है, या तो फिर इस तरह से रिसर्च करो, उसको इंडक्टिव नॉलेज बोलते हैं। या दूसरा उससे थोड़ा सरल तरीका, उससे थोड़ा नहीं, उससे बहुत सरल तरीका है, अपनी माता जी को जाके पूछो, भाई मेरे पिताजी कौन है, और माता जी जो है आपको बता देगी आपके पिताजी है। तो कौन सा आसान है? पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर रिसर्च करना आसान है, या अपनी माता से पूछना आसान है? ऑब्वियसली माता से पूछना आसान है। इसको डिडक्टिव नॉलेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं हियरिंग फ्रॉम अ बोनाफाइड अथॉरिटी, है ना। आगे वही
उसी तरह हमारी माता कौन है? शास्त्र हमारी माता है, वेद हमारी माता है। और वेदों से यदि पूछा जाए कि कौन है हमारे पिता, तो बोलेंगे कृष्ण भगवान, वो है आपके पिता। और शास्त्र यही बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तम सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। हे अर्जुन, अहम सर्वस्य प्रभु, सब कुछ मुझसे निकला है, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझ पे टिका है, इति मत्वा भजन्ते माम, जो व्यक्ति ये समझकर, मेरी एब्सोल्यूट अथॉरिटी समझकर मेरा भजन करते हैं, बूढ़ा भाव समन्विता, वो अर्जुन दे आर वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि वो अपनी माता यानी वेदों से पूछ रहे हैं कि कौन हमारी माता है। आगे बढ़िए, है ना। द वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जैसे हम कॉलेज में भी जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं, तो किससे सीखते हैं? गुरु से सीखते हैं। गुरु सिखाते हैं ना, वहाँ टीचर्स होते हैं पहले, वो सिखाते हैं हमको। उसी प्रकार जो है, हम जो है शास्त्र का जो ज्ञान है वो भी हमको ऑथराइज्ड बुक से लेना पड़ता है, जैसे भगवत गीता है ना, यह भागवतम या वैदिक जो हमारे प्रमाण है उनसे लेना होता है। आगे आगे बढ़, तो इस संसार का नॉलेज तो हम किसी ऑथराइज जगह से लेते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज हम ऑथराइज जगह से नहीं लेते हैं। जैसे कि यहाँ कहा, तेने ब्रह्महिदा आदि कव्य मुह्यंती यत सूर्य, कि भगवान ने, भागवतम के पहले स्कंद का पहले अध्याय का पहला श्लोक है ये, कि भगवान ने ब्रह्मा जी को हृदय से ज्ञान दिया। ब्रह्मा जो फर्स्ट लिविंग बीइंग है इस ब्रह्मांड के, उनको भगवान ने ज्ञान दिया। तेने ब्रह्महिदा आदि कव्य, आदि कवि भगवान ने वहां ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान जो है परंपरा से आता है, भगवान ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण से आता है, और उनसे नारद मुनि को आता है, और आगे परंपरा से आगे बढ़ता है ये आध्यात्मिक ज्ञान। आगे बढ़िए, है ना। द वैदिक नॉलेज वाज रिवील्ड बाय द सुप्रीम पर्सन विद इन द हार्ट ऑफ द फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग ब्रह्मा। 1.1.1.1 1.1 आगे। तो इसलिए वैदिक विजडम कहाँ आती है? डिसाइप्लिक सक्सेशन से आती है, थ्रू अ चेन ऑफ गुरुस। ये भगवान गीता में भी कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षियो विदु। तो परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान जो है आगे बढ़ा आगे। और यहाँ व्यासदेव है, तो वेद जो है सदैव से रहे हैं, वेद जो है सदा से हैं, लेकिन जो व्यासदेव भगवान के जो इन लिटरल इनकार्नेशन, भगवान के जो साहित्यिक अवतार कहे गए हैं, उन्होंने हम लोगों के लिए, कलयुग के लिए 5000 वर्ष पूर्व इन वेदों को, जो पहले ओरल फॉर्म में थे, उनको रिटन फॉर्म में लेके आए, वो किताबों के रूप में। उससे पहले लोग किताबें नहीं पढ़ते थे, हम बोले पहले के लोग क्या मूर्ख थे? नहीं, मूर्ख नहीं थे, वो इतने बुद्धिमान थे, इतने श्रुतिधर थे, वो केवल सुनकर ही चीजों को याद रखते थे, सुनकर। सुखदेव गोस्वामी ने 18,000 श्लोक जो श्रीमद् भागवतम है, वो अपने पिताजी से सुनकर याद कर ली। और सूत गोस्वामी ने हमारे सुखदेव गोस्वामी से सुन करके, उन्होंने नोट्स नहीं बनाए, जब भागवतम सुनाई गई, सुखदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित महाराज को बैठ के सुनाई भागवतम गंगा जी के तट पे, है ना, शुकताल आज भी वो स्थान है यूपी में जहाँ सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी परीक्षित महाराज जी को भागवतम। तो वहां कोई सूत गोस्वामी या बाकी लोग नोट्स बनाने नहीं बैठे थे वहां, कि हाँ जी ये बोला जी चैप्टर 1 कैंटो 1 ये है, ये श्लोक नंबर 1 ऐसे इनको कोई आवश्यकता नहीं थी। वहां उसमें तो पेपर ही नहीं होता था, भोजपत्र के ऊपर लिखते थे लोग। तो इनका तात्पर्य ये है कि वो लोग इतने बुद्धिमान थे, इतने श्रुतिधर, सुन के ही याद रखने वाले थे। अब हमारी नहीं है उतनी बुद्धि, ना हमारी उतनी शक्ति है, ना सामर्थ्य है, हमें तो क्या लिखना पड़ता है, लेकिन ये लोग सुन के याद रखते। लेकिन हम लोगों के लिए प्रायण अल्पायुष सभ्य कले अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपाद्रुता, ये बोलते हैं सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी नहीं, नैमिषारण्य के मुनि बोलते हैं, है ना। प्रायण अल्पायुष, कलयुग के लोग कैसे हैं? प्रायः अल्पायु के हैं। मैं आजकल आयुष विभाग में काम कर रहा हूँ, आयुष मतलब आयुर्वेद जिसमें होता है, यानी इसमें आयु को लंबा बढ़ाने की टेक्निक है। लेकिन कलयुग के लोग बेचारे कैसे हैं? प्रायण अल्पायुष, उनकी बेचारों की आयु बड़ी कम है। सुनते ना हम, हाँ जी ये तो 30 साल का था, हार्ट अटैक हो गया, मर गया, ये 20 का था, इसकी डेथ होगी, ये एक्सीडेंट हो गया, इसकी डेथ होगी, है जी। तो यहाँ हमको अकाल मृत्यु बहुत सुनने को मिलती है, कि बड़ी अकाल आयु में ही मृत्यु होगी। तो कलयुग में ऐसा है, प्राण अल्पायुष सभ्या कले अस्मिन युगे जना। और कलयुग के लोग कैसे हैं? मंद सुमंद मतयो, दे आर वेरी स्लो, मंद। किसमें स्लो है वो? इंद्र दीप्ति में नहीं है स्लो, आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े स्लो है। आध्यात्मिक ज्ञान जब दिया जाए तो बेचारों को बहुत नींद आती है ना।
तो और जो अगर अब संसारिक बात की जाए तो बड़ा रस आता है। मंद सुमंद मतियो, बुद्धि भी कम है। मंद भाग्य, भाग्य भी बड़ा कम है। ही उपाद्रुता, एंड आफ्टर ऑल देयर माइंड इज ऑलवेज डिस्टर्ब्ड। कलयुग के लोगों की पहचान क्या है? उनका माइंड सदैव डिस्टर्ब रहता है। फिर वैदिक नॉलेज की परंपरा है, कैसे कैसे ये अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण इत्यादि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा है। इससे हम क्या समझा? हमने मोटा मोटा जो भी तक हमने समझा कि नॉलेज प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। 3 ये मतलब लास्ट में सार सुन रहे हैं हम, समरी। 3 रास्ते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष क्या है? जिसमें डायरेक्ट सेंस परसेप्शन के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन उसमें डिफेक्ट्स हैं। 4 डिफेक्ट हमने सुने। इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, इल्यूजन है, मिस्टेक्स करते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी है ना। अनुमान प्रमाण को बोलते हैं हाइपोथेसिस, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ होगा, ये है तो वो हुआ होगा, है ना, जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है। लेकिन जो शब्द प्रमाण है वो बोनाफाइड है, क्योंकि शब्द प्रमाण जो ये शास्त्र है कहाँ से आए हैं प्रोजिमा जी? ये भगवान से आए हैं। और वाकई आप यकीन मानिए, आप इस ब्रह्मांड की कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई और एक्सप्लेनेशन इसकी है ही नहीं। आप मुझे बताओ किस तरह सूर्य जैसी जो चीज हो सकती है संसार में? बताओ आप, कोई एक्सप्लेनेशन दो इसकी। कोई दे सकता है एक्सप्लेनेशन? कोई नहीं दे सकता कि ऐसा भी कोई इतना बड़ा कोई मंडल है, ग्रह है, जिससे लगातार जो है रोशनी निकल रही है, लगातार हीट निकल रही है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को आलोकित किया है। कोई बना सकता है? बना सकता है कोई साइंटिस्ट ऐसा? समुद्र के अंदर इतना जल कहाँ से आया? किसने भरा? है ना। मैंने नहीं भरा, आपने नहीं भरा, हमारे पिताजी ने नहीं भरा, आपके पिताजी ने नहीं भरा, किसी गवर्नमेंट ने नहीं भरा, इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं भरा, श्रीलंकन गवर्नमेंट में नहीं भरा। इंडियन ओशन में इतना पानी कहाँ से आया? है ना। ये सारे हम ग्रह नक्षत्र रात को देखते हैं, सब कुछ चाहे कैसे चला हुआ है, ये सिस्टम कैसे चला हुआ है? हमारी अपनी बॉडी में कितनी बारीकी से सब काम होता है ना। हम कोई भोजन लेते हैं, हम फूड लेते हैं, कैसे वो डाइजेस्ट होता है, कैसे उसमें जो है प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है, फैट्स की डाइजेशन होती है, कैसे फिर मल बाहर निकलता है। या केवल सुनने मात्र को अगर आप सुनने की भी देखेंगे तो हमारे ये आती है, साउंड वेव्स आती हैं, या हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, उसको वाइब्रेट करती है। उसके पीछे 3 हड्डियां होती हैं, इस्कमस, इलियस और तीसरी एक और मैं नाम बोल रहा हूँ। वो तीनों वाइब्रेट करती है, और अंदर जो है छोटे छोटे आपके वाल्वुलाई टाइप जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनाते हैं, माइंड को उसका वो भेजते हैं, सिग्नल भेजते हैं, वहां वो मैग्नीफाई होती है और हम सुन पाते हैं। कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकता इसको। और भगवान ने प्रत्येक बॉडी में ऐसा डाला हुआ है, एक नहीं, कितनी ही विचित्र चीजें डाली है। और भगवान ने एक ऐसी एक बॉडी नहीं बनाई है, ऐसी 84 लाख योनियां बनाई है। जलजार नवलक्षानि स्थावरा लक्षविंशति क्रीमी और रुद्र संख्या 10 लक्षानि खगा, है ना। 9 लाख प्रकार की जो है आपकी जल में रहने वाली योनियां हैं, 11 लाख प्रकार के आपके कीट पतंगे हैं, 10 लाख प्रकार के आपके बर्ड्स हैं, 20 लाख प्रकार के आपके पेड़ पौधे हैं, 30 लाख प्रकार के आपके चौपाई यानी 4 लेग्ड एनिमल्स हैं, चतुष्लक्षाणी मानवा, 4 लाख प्रकार के ह्यूमंस एंड डेमिगॉड्स की सारी जो है जो वो है योनिया है। तो इतना विचित्र, इतना टीडियस, और सब में जो हार्मनी है ना। नदियों का जल निकल रहा है, निकल ही रहा है, निकल ही रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। हमारे आईपीएच डिपार्टमेंट का तो वाटर सप्लाई बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन भगवान की सप्लाई जो चली है, चली है, चली है, चली है, खत्म ही नहीं हो रहा। तो ये सब किसी ने बनाया तो है ना, किसी ने तो बनाया है, सिस्टम है ना। आपका मोबाइल है, मेरा मोबाइल है, किसी ने बनाया है ना, तभी तो हम और आप इसको यूज कर पा रहे हैं। किसी ने इसको प्रोग्राम किया है, तो ये ब्रह्मांड किसने प्रोग्राम किया? तो इसीलिए हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण को समझने के लिए आपको कृष्ण की अचिंत्य शक्ति को मानना पड़ेगा। ये अचिंत्य समझते हैं, अचिंत्य समझते हैं, दैट इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, यू कांट एक्सप्लेन इट, दैट इज बियॉन्ड ह्यूमन परसेप्शन। हम और आप और हमारा और आपका दिमाग उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। वो है भगवान की शक्ति जो हमारे दिमाग से, हमारी बुद्धि से, हमारी परसेप्शन से परे है। इसलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षजः, वन हु इज बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन सेंसेस, ह्यूमन थॉट प्रोसेस, है ना। उनको समझने के लिए व्यक्ति को वन हैज टू सरेंडर,
व्यक्ति को जो है वो शब्द प्रमाण का जो है उसको चुनना पड़ेगा, उसको बोनाफाइड अथॉरिटी से सुनना पड़ेगा, बोनाफाइड शास्त्रों से। ये शास्त्र आज के नहीं है, इस फ्रॉम द टाइम सिंस द टाइम इमेमोरियल से चल रहे हैं ये, है ना। इनको जो है भगवान कहते हैं कि इनको फॉलो करके अर्जुन पहले भी बहुत सारे लोग अपने आप को पवित्र कर चुके हैं, पूता अपने आप को पवित्र कर चुके हैं, और अगर तुम भी इस मार्ग पे चलोगे तुम भी इस सारे संसार के झंझट से छूट सकते हो। ठीक है, तो ठीक है विजय जी, बड़ा बड़ा आपको धन्यवाद फॉर पेशेंट हियरिंग। ये हमारा टॉपिक था। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट इत्यादि है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Firstly, thank you very much, Prabhuji, for such a very deep, enlightening, and inspiring session. I feel like your words have truly helped us introspect and realign our understanding of life and spirituality, I'm sure. So, Prabhuji, with your permission, now I would like to take a few questions from the devotees, and that too strictly regarding today's session, today's lecture. So, I would like to request everyone, whosoever wants to ask the questions, please keep it brief and focused on the topic only. ठीक है, अगर आप अनम्यूट नहीं कर सकते हैं तो फिर आप चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। एंड नाउ द स्टेज इज ऑल योर्स। डिवोटीज, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रभु जी को। हाँ जी, हु वुड लाइक टू आस्क? हाँ जी, गोविंदो प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा जी। जी, प्रभु जी, अगर सरेंडर का मतलब मैं तो समझ नहीं पा रहा एक्चुअली। कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज में रहता हूँ मैं यहाँ पे। सरेंडर का मतलब जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी, मुझे तो नहीं पता चला कि गलत, उतना तो क्षमता नहीं है कि सही हो रहा कि गलत हो रहा। थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि सही गलत है। तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए मुझे कुछ बेचना होता है, तो कितना कभी होता है ना कि लगता है कि खराब कर रहा हूँ मैं काम, ठीक है। तो वहां पे मैं सरेंडर कैसे करूं? मतलब ये जो बोलता ना कि सरेंडर कर दीजिए सारा चीज भगवान को, तो क्या गलत काम भी सरेंडर करो? मतलब मैं एक्चुअली में इसका कोई आइडिया नहीं, थोड़ा बता दीजिए आप थोड़ा अच्छा से। ठीक है, ठीक है जी। ब्रो जी का क्वेश्चन जो है काफी प्रैक्टिकल है, क्योंकि व्यक्ति जब जो सुनता है शास्त्रों में उन बातों को जब अपने जीवन में अप्लाई करता है तो नेचुरली उसके सामने जो है कई कुछ प्रश्न आते हैं। वैसे प्रश्न आने चाहिए, तो प्रश्न आने का मतलब है कि व्यक्ति जो है उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास कर रहा है। एटलीस्ट केवल उसको केवल मात्र सुनने तक ही उसको सीमित नहीं करा कि हाँ जी सुना, सेशन सुना, बड़े अच्छा सेशन था जी, बड़ा बढ़िया बोला जी, धन्यवाद। कुछ फॉलो किया? नहीं फॉलो तो हम कुछ नहीं करते जी, हम सिर्फ केवल सुनते हैं। तो नहीं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी चाहिए जीवन में, और जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो नेचुरली कुछ ना कुछ डाउट्स तो आएगा। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए भी जीवन में कोई गड़बड़ भी होती है या कोई गलत कार्य भी रहता है तो उसको भी सरेंडर करना है। नहीं, ठीक है, हमको सीखना पड़ेगा। हमको सीखना क्या पड़ेगा? हमको सीखना ये पड़ेगा वरिष्ठ भक्तों से कि क्या भगवान को हमने क्या सरेंडर करना है, पहले तो करना क्या है। जैसे डूज एंड डोंट्स जो है वो हमें सीखने पड़ते हैं। सरेंडर हम गलत काम करके भगवान को नहीं सरेंडर कर सकते। कई बार लोग बोलते हैं ना जी, ओ जी मैं तो मांस खाता हूँ, मीट खाता हूँ, मैं वो भी भगवान को अर्पित कर देता हूँ। तो ठीक है, वो हमारी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन भगवान की हमें समझना पड़ेगा जी भगवान क्या चाहते हैं, है ना। हम आप मान लीजिए मैं आपके घर आता हूँ और मैं आपका मेहमान हूँ, आप मान लीजिए मेरा अतिथि सत्कार करना चाहते हैं, तो नेचुरली आपको मुझसे पूछना पड़ेगा भी प्रभु जी आपकी क्या, आपकी हॉबी है, क्या इच्छा है, क्या आप खाना चाहते हैं, क्या नहीं खाना चाहते हैं, है ना। मतलब ऐसा तो नहीं होता प्रभु जी मुझे, आप बोलेंगे जी मुझे भिंडी पसंद है, प्रभु जी आप खाओ, प्लीज खाओ आप, ये मतलब ये मेरा टेस्ट है, ये मुझे लगता है आपको भी बड़ा पसंद आएगा। मैं बोलूँगा जी मुझे तो भिंडी पसंद ही नहीं है, मान लीजिए उदाहरण के लिए। तो समझ हमें कैसा आएगा कि जब हम उस व्यक्ति विशेष से पूछेंगे कि आपकी इच्छा क्या है। तो भगवान की इच्छा जो है वो शास्त्रों में वर्णित है। गीता में भगवान बताते हैं अच्छी तरह से मुझे क्या चाहिए, है ना। मुझे क्या चाहिए, वहां होते हैं मन मना भव, अपना मन अर्जुन मुझे दो, अपना मन जो है तुम मुझ में लगाओ। अब मन कैसे लगेगा? तो मन में लगाने के लिए फिर भगवान नवदा भक्ति देते हैं, जो हम भागवतम से सीखते हैं कि अपन मेरे नाम का जप करो, है ना, मेरी कथा सुनो, मेरा स्मरण करने का प्रयास करो, जो तुम खाते हो यत करोषि यद जुहोषि ददासी यत यत तपस्सी कौन्तेय तत् कुरुष्व मत अर्पणम। तो जो कुछ तुम खा रहे हो कोशिश करो कि, और भगवान फिर ये भी बताते हैं कि हर कुछ नहीं खा सकते तुम, ऐसा नहीं कि मांस खा के या प्याज लहसुन खा के तुम मुझे ऑफर करो। वहां बोलते हैं सात्विक पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, मुझे आप जल दो, फल दो, सात्विक आहार दो, वो बोलते हैं सात्विक फूड मुझे दो।
और मुझे तुलसी के साथ अर्पण करो वो मैं खाऊंगा, है ना, मेरा नाम लो उसको मैं ग्रहण करूंगा, दूसरों के साथ जो है प्रेम भाव रखने का प्रयास करो उसको मैं स्वीकार करूंगा। तो हमने कहेंगे तात्पर्य ये शॉर्टकट में कि हमें जो है भगवान की लाइक्स एंड डिसलाइक्स को पहले समझना पड़ेगा शास्त्रों के माध्यम से, और जो डिवोटीज जो कि मतलब हमसे वरिष्ठ डिवोटीज हैं, जो हमसे पहले भक्ति के मार्ग में, उनके माध्यम से समझना पड़ेगा, और फिर हम भगवान को वो चीजें अर्पित करें। और वही हम जो है चाहे कार्यकलाप है उनके बारे में भी ऐसा नहीं कि हम करप्शन करें फिर बोले कि भगवान ये देखो आज मैं 10,000 20,000 कमा के लाया, ये तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, नहीं तो वो भी भगवान बोलते हैं कि व्यक्ति की वृत्ति कैसी होनी चाहिए, अभय सत्व संशुद्धि, वहां कहते हैं कि सत्व की संशुद्धि होनी चाहिए, ऐसा धन कमाना चाहिए व्यक्ति को जिससे सत्व की संशुद्धि हो, गलत कार्य को नहीं मैं स्वीकार करूंगा। तो कहने का अर्थ है कि भाई हम सरेंडर अपनी मेंटल परसेप्शन के हिसाब से नहीं कर सकते, हमें सरेंडर करना पड़ेगा जैसे कि भगवान और जैसा कि गुरु तत्व जो है हमें सिखाते हैं उस माध्यम से। तो उसके लिए हमें भक्तों के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, उनसे सुनना पड़ेगा, फिर तब हमें सरेंडर का पूरा जो मतलब है वो समझ में आएगा। ठीक है भाई जी हाँ जी प्रभु धन्यवाद जी, धन्यवाद। एक चैट बॉक्स में ऐसा प्रश्न करा हुआ है, हृदय में भगवान है तो भगवान के होते हुए हृदय में पीड़ा क्यों होती है? ये भाई बिल्कुल सही है, हृदय में भगवान है, लेकिन वही जो बात आ गई ना, जैसे कहते हैं कि एक व्यक्ति था, एक नाई था, वो कहता है कि मैं भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता, तो उसको दूसरा का फ्रेंड है उसके पास बाल कटाने के लिए आता था और कपे कुपे मारने के लिए आता था, तो दूसरे को बड़ा दुख लगता है कि दूसरा बड़ा भगवान के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है। तो नाई जरा वाकपटु होता है, वाकपटु यानी बोलने में थोड़ा तेज होता है, तो वो कहता है मैं नहीं मानता कोई भगवान भगवान है, ये है वो है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर भगवान है तो इतना कष्ट क्यों है संसार में, भगवान है तो इतना दुख क्यों है, ये शोक क्यों है, ये वो सारा जो बोलते हैं जो संसार में होता है, अगर है भगवान तो फिर इतना दुख क्यों है। तो वो बेचारा व्यक्ति जो दूसरा है उसको कोई उत्तर नहीं सोचता है, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके ना वो बाहर निकल जाता है। तो जैसे वो बाहर देखता है ना, तो वो देखता है कि एक बड़े बड़े बालों वाला व्यक्ति है, वो बड़े बड़े बाल वाला व्यक्ति होता है, वो सामने उनकी दुकान के सामने खड़ा होता है, तो उसको एक उसके मन में एक आइडिया आता है, वो तुरंत दुकान के अंदर वापस आता है। वो बोलता है ए ना, मतलब जो भी नाई का नाम है बार्बर का, तो बोलता है जैसे उसका नाम ABCD कि तुम नाई नामक कोई चीज होती नहीं है संसार में, इस शहर में कोई नाई नहीं है। तो नाई बोलता है पागल ही हो गया ये, कि मैं इस मेरी दुकान में खड़ा है, मैं नाई हूँ, इसका मित्र सामने, इसको अच्छी तरह से पता है मैं नाई हूँ, और मुझे ये बोल रहा है कि नाई नहीं होता है। तो बोलते तुम कैसी बातें कर रहे हो, नाई नहीं होता है। फिर होता है क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो, बोलते नाई होता, देखो इस व्यक्ति के कितने लंबे लंबे बाल हैं भूतों की तरह, अगर ये नाई होता तो इसके बाल कटे हुए होते ना, अच्छी तरह से ड्रेस्ड होते। अरे भाई वो नाई होता है, इसका कारण ये नहीं है कि नाई नहीं है, इसका कारण ये है कि ये कभी मेरे पास बाल कटाने आया ही नहीं, है ना, ये मेरे पास बाल कटाने आया ही नहीं। तो बोलता है बस एग्जैक्टली यही है, भगवान जो है, लेकिन हमने कब उनको अप्रोच किया प्रभु जी, हमने कब उनको भक्ति के माध्यम से अप्रोच किया, कब किया बताओ आप। अगर जाकर हम उनको अप्रोच करेंगे, वो बोलते भक्त्या माम अभिजानाति यावान च अस्मि तत्वतः, है ना, अर्जुन में मुझे भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है जैसा मैं एक्चुअल में हूँ। तो अगर हम उनको अप्रोच करेंगे तो देखेंगे आप, कोई हृदय में दुख नहीं रहेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा। हमारा कष्ट है ही तब तक जब तक हम कृष्ण के विमुख हैं। जब हम उनके सम्मुख हो जाएंगे, उनके उन्मुख हो जाएंगे, तो जीवन में जो है रस ही रस आता है। जैसे हमारे चैतन्य में बोलते हैं ना, आनंदाम अंबुरी वर्धनम प्रतिपदम पुण्य अमृत आस्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, है ना, श्री कृष्ण संकीर्तन आंदोलन की परम विजय हो, क्योंकि ये हमारे हृदय के आनंद की अम्बुधि, अम्बुधि मतलब समुद्र, आनंद की बूंदे नहीं है यहाँ संसार में। तो क्या है, आनंद की बूंदे हैं। जैसे मैच लगा होगा जी अभी भारत पाकिस्तान का, तो लोग देख रहे होंगे पागल की तरह, हाँ ये मारा, छक्का मारा, चौका मारा, लेकिन मान लो हार गया, चलो हारना चाहिए, इंडिया तो जीतना चाहिए, पर मान लो एक घड़ी को इंडिया हार गया, तो हम सब दुख के सागर में डूब जाएंगे। तो पहले वो सुख था वो दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। संसार कैसे ही है, सुख दुख वैसे चलता रहता है, हम सुख के चक्कर में जाते हैं और दुख बन जाता है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे भगवान की भक्ति से अगर आप सुख आनंद डिराइव करोगे वो जी, वो अम्बुधि समुद्र की तरह होगा। वो जैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम में विह्वल हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे, आनंद का फ्लड आता था उनके हृदय में, वो आ जाएगा हमारे हृदय में यदि हम भगवान के सम्मुख हो जाए तो। ठीक है जी। All right. Any other devotee would like to ask any other question or else we'll call it off? कोई और पूछना चाहेंगे?
I think nahi hai question. Okay, excellent. So thank you very much, Prabhuji. Once again, on behalf of all the devotees, I sincerely would like to thank His Grace Abhiram Prabhuji for taking his time out of his very busy, valuable schedule to, guide us all on this journey from ignorance to enlightenment. So we are once again very truly grateful to you, Prabhuji, for your divine association, for your blessings, for your wisdom. And before we call it off, मैं कुछ announcements यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, प्लीज गौर फरमाएगा, then we will end the session. पहला अनाउंसमेंट है अपकमिंग सेशन को लेके, जैसे आज सेशन नंबर 2 हुआ वैसे सेशन नंबर 3 और जो 4 हैं, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीक आपका जो अपडेट है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा. सो काइंडली अपडेटेड रहिएगा और डू जॉइन अस ऑन दिस अपकमिंग सेशन. दूसरी अनाउंसमेंट मैं यहाँ करने वाला हूँ मंत्रा मेडिटेशन चैलेंज का. हाँ जी, हम बहुत हैप्पीली इस बात को अनाउंस कर रहे हैं कि 15 डे मंत्रा मेडिटेशन चैलेंज होगा, जो कि 23 फरवरी से 9 मार्च तक होगा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. रिगार्डिंग द वेरी सेम जो डिटेल्स रहने वाली हैं वो आपके ग्रुप में आ जाएंगी. तो मैं यहाँ पे हम्बली और सिंसियरली सभी डिवोटीज को एनकरेज करूंगा कि आप लोग उसमें अपने आप को एनरोल करिएगा, रजिस्टर करिएगा और होली नेम के साथ एक जो अपना कनेक्शन है, इनर पीस है, जब आप डिसिप्लिन वे में चैंटिंग करेंगे तो वो बहुत चीजें आपको ना उसमें सीखने को मिलेंगी. सो ये 2 अनाउंसमेंट मुझे करनी थी. आई होप मैं इस बात को लेकर क्लियर हूँ और आप भी अपने बाकी जो डिवोटी फ्रेंड्स हैं उनको एनकरेज करिए ताकि और मोर एंड मोर सेशंस जब हम फ्यूचर में कंडक्ट करें तो सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, राइट. सो हैविंग सेड दिस, once again I would like to thank all the devotees for being here with us, and may the wisdom that is being shared with us is going to inspire us to live more consciously, more humbly, more devotionally. Srila Prabhupada ji ki jai. Jai Gaur ki jai. All glories to Srila Prabhupada, all glories to all the assembled devotees. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.